हमारी, तो इसीलिए मैंने नोटिफिकेशन डाल दी थी। और अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कभी भी ये शिव पुराण का पाठ मिस करूं। और आगे आगे ना संगत जी मुझे इसकी थोड़ी टाइमिंग ना चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर गुरुजी महाराज ने चाहा तो मेरी सत्संग की सेवा भी संगत जी बाहर शुरू हो जाएगी। तो फिर मुझे इसकी टाइमिंग जो भी सुविधा मुझे लगेगा, जो टाइम मुझे परफेक्ट लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज भी करनी पड़ेगी। और आज मैं किसी के घर अफसोस करने चली गई थी, मेरे नाउन ही है, रिलेटिव भी हैं। तो फिर वहां पे बहुत टाइम हो गया, तो मुझे लगा कि नोटिफिकेशन डलवा दूं। तो मैंने अपने सन से कह के, अपने बेटे से कह के नोटिफिकेशन डलवा दी। लेकिन जैसे ही 7 बजे हैं तो संगत जी मुझे पूरा ध्यान था कि आप सब संगतें शिव पुराण के जो ये जो ग्रंथ है इसका इंतजार कर रहे हैं। तो संगत जी मैं आ गई हूँ, और आप भी जल्दी से आ जाइए, जल्दी से संगतों को जोड़िए। जो भी डे टाइम पे शिव पुराण के शिव पुराण का आनंद लेने के लिए जुड़ती हैं, तो उनको भी जोड़िए, ताकि वो भी ये गुरु नाम रस, ये जो गंगा बह रही है, इसमें वो डुबकी लगा सके। और संगत जी फिर से मैं बता दूं, थोड़ा सा मुझे टाइमिंग अब इसका अलग करना पड़ेगा। तो कब से टाइमिंग चेंज होएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि जो सत्संग की सेवा है गुरुजी महाराज फिर से वो शुरू कराएंगे। तो चलिए जल्दी से आप जोड़ते जाएं, जो भी शिव पुराण में भाग लेते हैं तो वो जल्दी जल्दी जुड़िएगा, ताकि मैं जल्दी से ये पाठ शुरू कर सकूं। जय हो। जय हो गणपति गणेश भगवान जी, आपकी सदाई जय। जय हो मेरे सतगुरु जी महाराज, आपकी सदाई जय। जय हो मेरे बोले बाबा बोले भंडारी, आपकी सदाई जय। जय हो माँ सरस्वती, हे ज्ञान की देवी। जाने अनजाने हमसे कोई भूल होती है, हमें माफ करना। शब्दों का उच्चारण जो गलत हो जाता है, हमें माफ करना। और जल्दी जल्दी से जुड़ते जाएं आप भी संगत जी। और देखिए, मेरे सच्चे बादशाह सच्चे गुरु जी महाराज से यही अरदास है कि गुरु जी महाराज बहुत सारा अभी पाठ बकाया है, तो प्लीज अब ऐसी कोई भी विघ्न नहीं आनी चाहिए कि जिससे मुझे इस सेवा से दूर जाना पड़े। तो गुरु जी महाराज अब सब पे अपनी कृपा बरसाना। तो आज 28वां दिन है संगत जी, 28th डे है आज। और देखिए, शुक्राने है मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। तो जल्दी से जोड़िए सभी को आप लोग, ताकि वो जुड़ जाए और हम शिव पुराण के पाठ का आनंद ले सके। तो जितने भी गुरु जी की संगतें जुड़ी हैं सभी को प्यार भरी नमस्ते, जय माता दी, जय गुरु जी। और जिस दिन से शिवरात्रि हुई है ना, उस दिन से गुरु जी महाराज जी ने मेरी ये जो दुपट्टा है ना चेंज करा दिया है। और इस सारे दुपट्टे पे ना संगत जी ओम ओम की ब्लेसिंग है। आपको पता है सबसे ज्यादा ब्लेसिंग मुझे ओम की मिलती है, तो ये दुपट्टा भी मुझे ओम का ही ब्लेस किया है गुरु जी महाराज जी ने। जिस दिन से शिवरात्रि हुई है, शिवरात्रि से ये दुपट्टा मैं ले रही हूँ संगत जी। और शायद गुरु जी महाराज चाहते थे कि मैं यही वाली चुन्नी लेके पाठ करूं अपना शिव पुराण का। तो चलिए संगत जी, मैं अपना पाठ आरंभ करती हूँ। तो कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपकी अनुराधा आंटी थोड़ी सी मूर्ख अज्ञानी हूँ, आप सब जानते हो। तो शब्दों के उच्चारण में मुझसे भी बहुत कमियां हो जाती है संगत जी। तो संगत जी, आज का शीर्षक है भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। तो इतना बड़ा इसका आज का टॉपिक है संगत जी। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी लिखते जाइए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और संगतें भी जुड़ पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत जोजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड्र की रेखा से अंकित थे। तात
भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह को बिंदवश करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न करके 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्वासित हो रहे थे। उस समय उन सत रूप सबरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका कोई शोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना ही कर्म है। लिंग रहित तत्व ही जहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया, ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करके आगे बढ़े। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। अब जो भी कोई हो, क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों का ही आपको नमस्कार है। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। तो 100 वर्ष बीत गए इसी तप में कि ये कमल का शोर जो है वो कहाँ से है, और ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर के दर्शन कैसे हुए हैं, अब आगे मैं ये बताऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि हम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद
पलूत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसे सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा बैरबाब से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिणा भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्ताशाली दिखाई दिए। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद आदित्य शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से ही रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य के अंत से रहित आनंद के आदिकरण तथा सबसे परम आश्चर्य सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पार ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उसी समय श्री हरि ये सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनंत स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के अवयव से युक्त विश्वात्मा शिव के चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते थे। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्माय शरीर वाले में परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी जहाँ प्रकट हुए हैं, ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाचार्थक रूप है। वह परम कारण श्रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी है और आकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि जोनी है। प्रधान और पुरुष भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीज और जोनी भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप जोनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के अज्ञात से फूटकर 2 भागों में बट गया था। इस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं दुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही जो 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी को संज्ञा है। वे समस्त लोगों के सत्रष्टा हैं। उस प्रकार वे भगवान महेश्वरी ओम, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसे कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित
होने वाले उन्मेषवर का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से शोभिमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार अनेक उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायना नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। त्रिकार को उन परमेश्वर का दायां कपोल है और त्रिकार बायां। लू और लड़ ये सब उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु की ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंगा उन देवादि देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चो आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि और तो आदि 5-5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन जोगी महादेव शंभुदेव का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और शकार को मेड्र मुतेंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देकर और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्माय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेवी जी का ओम तत्वमसि यह महाकाव्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तर मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाले हैं। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ है। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक जजु और साम ये जिनके रूप है, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय के प्रिय लगने वाले सर्वगृह सदाशिव है, जिनके चरम बाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्पराज के आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा का भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संगार करने वाले हैं। उन वरदायक शाम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त मन से स्तवन किया। हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही संगत जी। और इतने डिफिकल्ट वर्ड्स है ना आज, सच्ची में मैं हर पल माफी मांगती हूँ मैं सतगुरु जी महाराज जी से कि सतगुरु जी महाराज सच्ची में आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। ये जो इतने डिफिकल्ट वर्ड है मुझे समझ भी नहीं आते, तो मैं संगतों को क्या समझा पाऊंगी। तो कोई बात नहीं, क्या करें भाई, सब कहते हैं ना गुरु जी की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी चलती ही नहीं है। तो जब गुरु जी की मर्जी यही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं संगत जी। तो संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, आप सबने इंतजार किया और जैसे मैं लाइव जुड़ी हूँ तो आप सब लाइव आ गए हो और आपने शिव पुराण का आनंद लिया है। कुछ ना कुछ तो आपके भी दिमाग में आया होगा, कुछ ना कुछ तो आपको भी समझ आया ही होगा, जितना मुझे आया है, क्योंकि मुझे उम्मीद है जितना मुझे आया उतना तो आपको भी आया होगा। है ना, क्योंकि हम सारे अभी अनाड़ी है इस कक्षा में, है ना। हमारे लिए शिव पुराण बहुत एक नई चीज है, सॉरी चीज नहीं, एक ऐसा मतलब ग्रंथ है कि जो हमें समझ ही नहीं आ रहा। अंकिता एक्चुअली किसी की डेथ हो गई थी, मैं वहां गई थी और दुख और सुख तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, है ना। तो क्या करें,
जाना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी आगे से मेरे को ना टाइम की चेंजिंग करनी है, क्योंकि आगे आगे सत्संग शुरू करने हैं, क्योंकि संगतें बहुत परेशान हो रही हैं। तो अभी नहीं हुआ, फिलहाल संडे से मैं टाइम चेंज करूंगी। संडे से मैं 12 बजे का टाइमिंग रखा करूंगी संगत जी, क्योंकि रोज सत्संग होते हैं, फिर सत्संग से आके फिर जब मैं फ्री होके आया करूंगी तो फिर मुझे और भी घर के काम भी है ना, तो इसीलिए मैं 12 बजे का टाइम कर दूंगी। तो देखते हैं जैसे भगवान जी कराएंगे, मेरे बोले महेश्वर जो हैं हमारे सदाशिव जी, तो हमारे गुरु जी महाराज। तो आज के लिए इतना ही, तो रात को मिलते हैं गुरु कक्षा में संगत जी। तो आप सब अपने प्यारे प्यारे सत्संगों के साथ, अपने प्रश्नों के साथ, अपने प्यारे प्यारे शब्दों के साथ, भजनों के साथ तैयार रहिएगा। रात को मिलते हैं बहुत जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आऊंगी गुलशन भाई, बिल्कुल आऊंगी। तिलक पे कुछ बना है पता नहीं पता नहीं आकांक्षा क्या बना है। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी।